सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज जो हमारी क्लास है वो है दोस्तों क्लास 9th की जो हमारा सिलेबस है, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है, आज हम उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमको इस मैथ्स के क्लास 9 के सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है और हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो नंबर सिस्टम में आप अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं, आपने सभी तरीके के नंबर पढ़े हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, प्राइम, को प्राइम, ठीक, इस तरीके के आपने सारे नंबर पढ़े। ठीक, इसी के बाद इसी के साथ आपने रैशनल नंबर पढ़ा होगा, फ्रैक्शन पढ़ा होगा, इरैशनल नंबर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या उसका थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेंगे। किसका? यहाँ पे जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इरैशनल नंबर पढ़ना। ठीक, इरैशनल नंबर के बाद जो हमारा आता है रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन और रियल नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी रियल नंबर जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमारी नंबर लाइन तो आती ही आती है। ठीक, तो उन नंबर्स लाइन में उन रियल नंबर को कैसे शो किया जाता है, किस तरीके का हम लोगों को वो नंबर लाइन बनाई जाती है और किस तरीके से हम कई नंबरों को एक दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ठीक, एक्सपोनेंट लॉ भी यहाँ पे सीखेंगे, रियल नंबर के अंदर किस तरीके के एक्सपोनेंट लॉ लगते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या था, नंबर सिस्टम के अंदर हमको पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं क्या, हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक, तो पॉलिनोमियल के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपका हाई स्कूल के लिए बेस बनेगा पॉलिनोमियल के लिए। ठीक, क्योंकि पॉलिनोमियल हाई स्कूल के अंदर जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे अगर जो हम लोग पढ़ना है पॉलिनोमियल जो है हमारा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद हमारा जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के और वो कैसे फाइंड किए जाते हैं ये भी पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इससे हम बड़े बड़े हमारी जो पॉलिनोमियल बनते हैं उनके हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन के जरिए हम किस तरीके से किसी पॉलिनोमियल को हम फैक्टर करके उसके जीरोस निकाल सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है हमारा क्या, इसी के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। जैसे हमारा a + b है, उसका होल स्क्वायर जो होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - a² - b² क्या होता है, तो और यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले हम क्या करेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे और इन्हीं के जरिए क्या करना है, सवाल लगाना सीखेंगे। ठीक, तो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। सबसे ज़्यादा पॉलिनोमियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आगे आने वाले क्लास 10th में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में इस पॉलिनोमियल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं इसी से हम क्या करते हैं अदर चैप्टर को भी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉर्मल हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो हमारा कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लॉटिंग पढ़ेंगे कि हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक, इतना हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे और प्लेन क्या होता है ये सब जानेंगे इसके अंदर। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम लोग तीसरा चैप्टर के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट के बारे में बेसिकली क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये बेस है अलजेब्रा का कि हम लोग किस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है क्वेश्चन, उसको किस तरीके से हम इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अननोन चीज़ की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और हमारा किस तरीके की लाइन की इक्वेशन सॉल्व की जाती है, किस तरीके से हमारा एक्स एंड वाई की वैल्यू सॉल्व करके निकाली जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी काफ़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक, फिर उसके बाद सोल्यूशन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी लीनियर इक्वेशन का, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, ग्राफ। ठीक, लीनियर ग्राफ यानी कि एक लाइन जो है, लाइन का ग्राफ किस तरीके से बनता है, अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन दे दी जाए तो वो ग्राफ में किस तरीके से दिखाएंगे, वो चीज़ हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, तो जो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, जनरल इक्वेशन, और वाई एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होगी उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, इसके बारे में हम लोग क्या सीखेंगे, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर सब कुछ सीखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया, ये चौथा चैप्टर था। ठीक, इसके बाद हमारा क्या आता है, पांचवा चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री, है ना, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग सीखना है वो क्या पढ़ना है, यूक्लिड्स की हम लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन सीखेंगे, फिर उसके बाद हम जो उसकी थ्योरम है उसको सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि
इक्विवेलेंट वर्जन क्या होता है यूक्लिड्स का, ठीक। और इसी के साथ हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। आगे देखते हैं तो हमारा जो छठा चैप्टर है वो क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारा ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि लाइंस एक क्या है, हमारी शुरुआती ज्योमेट्री है, यानी कि प्राइमरी ज्योमेट्री जो होती है वो क्या कहलाती है, लाइंस होती है, क्योंकि लाइन से ही मिलकर सब कुछ बनता है, ठीक। तो यहाँ पे लाइंस के और एंगल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कई तरीके के इनके बीच में अगर दो लाइनें आपस में मिलती हैं तो कई तरीके के एंगल्स बनते हैं, ठीक। तो एंगल्स के बारे में पढ़ना जरूरी है कि एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, पिछली क्लास में आपने पढ़ चुका है, ठीक। तो इसको यहाँ पे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमको हाई स्कूल में यानी कि क्लास 10th में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो इसके अंदर जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स ऑफ एंड डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। इंटरसेक्ट जो लाइन कर रही है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद आते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, उसकी ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, और वहाँ पे क्या कौन कौन से एंगल बनते हैं, ये भी हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन तो हमने बता दिया आपको। उसके बाद आता है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक। तो लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, एक ही लाइन के कई पैरेलल हो सकती है लाइनें, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच में किस तरीके का एंगल हम लोग निकाल पाएंगे वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी को बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो इतना हमारा क्या है, लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि हमारा 6 चैप्टर जो है उसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है कौन सा चैप्टर हमारा, ट्राइंगल आता है। तो ट्राइंगल में भी देखिए आपने ट्रायंगल भी पढ़ के रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है। तो इस तरीके के आपने सारे ट्रायंगल पढ़ के रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी सीखेंगे उनकी, ठीक। कि कॉन्ग्रुएंसी कैसी होती है ट्रायंगल्स की, किस तरीके से हम कोई कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं ट्रायंगल्स को, वहाँ पे कौन कौन से हमारी लॉ लगते हैं, ठीक, उनके बारे में जानेंगे, ठीक। फिर क्राइटेरिया डालेंगे, देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रायंगल देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो होता है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक, आइडेंटिटी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। ये सब के बारे में क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, कोऑर्डिनेटर्स आता है। कोऑर्डिनेटर्स देखिए, लाइन पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, अब एक साइड और बढ़ गई, क्या आ गया, कोऑर्डिनेटर आ गया। कोऑर्डिनेटर देखिए, कोऑर्डिनेटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो ज्योमेट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेटर के अंदर भी पढ़नी है हमको। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, कितने तरीके के कोऑर्डिनेटर होते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो मेन है पैरेललोग्राम है, ठीक। पैरेललोग्राम से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग प्रॉपर्टीज उसके बारे में सीखेंगे, और उसके जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ पे हमें एक थ्योरम है हमारी, क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम को भी हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटर के अंदर पढ़ा जाएगा, ठीक। तो इतना जो क्या है हमारा क्लास 8th चैप्टर के अंदर है, ठीक। इसके बाद देखते हैं तो हमारा आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो देखो, ट्रायंगल हमने पढ़ लिया, पैरेललोग्राम के सारे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका एरिया पढ़ेंगे। तो एरिया किस तरीके से पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का निकाल सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके नॉर्मल से सीधे से फॉर्मूले होते हैं, उनको याद रखना पड़ता है, और बस उसी के जरिए हम लोग इसके डायरेक्ट हमारा एरिया निकल आएगा ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है हमारा, 10वां चैप्टर क्या है, सर्कल है। सर्कल के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सर्कल के अंदर वही रिलेटेड टर्म सबसे पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि रिलेटेड टर्म जो हमारे रेडियस है, पेरीफेरी है, ठीक। इस तरीके से हमारा एरिया है वो कैसे निकलता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कॉर्ड हम लोग पढ़ेंगे। कॉर्ड जो हमारा इसके अंदर जो कॉर्ड बनती है सर्कल के अंदर वो किस तरीके से बनती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, अगर हम किसी सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालें तो वो किस तरीके से हमारा प्रॉपर्टीज़ रखता है वो पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। कोऑर्डिनेटर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर की कुछ अलग सी थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है, उसको बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक। अगला चैप्टर क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, वही बेसिक कंस्ट्रक्शन हम लोग सीखेंगे। लाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेटर का होगा तो कोऑर्डिनेटर का कंस्ट्रक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर अगला जो हमारा चैप्टर क्या है वो है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पे जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उसके बारे में जानेंगे, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड सवाल होंगे इसके अंदर, हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। और एप्लीकेशन क्या है हेरोन्स फार्मूले के वो भी इसके अंदर हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, वो है हमारा 13 चैप्टर। वो कौन सा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हमारा वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, और लॉन्ग में क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, नहीं कि वो किसी का भी हो, हमारा
नॉर्मल सा हमारा क्यूब है, क्यूबॉइड है, हमारा सर्कुलर सिलेंडर है, तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, अगला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, हमारा वही हमारा जो डेटा है, डेटा को उस ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उसकी मीन, मीडियन, ये सब मोड, ये सब निकालना हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीखेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर है, और काफ़ी मतलब कि काफ़ी ट्रिकी चैप्टर होता है और समझने में काफ़ी मज़ा आती है। अगर नहीं समझ में आता है तो बहुत बहुत प्रॉब्लम भी होती है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला है, बस आपको सोचना है कि हाँ कि ये फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जो कि पढ़ाने में बहुत मज़ा आती है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आती है। ठीक, इसके आंसर बहुत ही सिंपल से निकल आते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कि शायद समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप जब कोशिश करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था क्या, 9th क्लास का सिलेबस, जो कि काफ़ी कुछ हमारा 10th क्लास से मिलता है। तो यहाँ से आपको पूरी तरीके से कवर करते हुए चलना है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और सभी चीज़ें अच्छे से क्या हो, क्लियर हो। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती है तो आपको 10th में प्रॉब्लम हो कर सकती है उस चीज़ को। ठीक, तो इसलिए लगातार ज्ञान क्लासेस के साथ बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो हमारे जो वीडियोस पढ़ने वाले हैं उसकी लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।